फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है। देखिए, किसी भी कंट्री में जब उसको ये राइट्स होते हैं कि वो अपने कंट्री के सामान को फ्रीली किसी और कंट्री में इजीली बेच सके या उस कंट्री से कोई चीज़ मंगा सके अपनी कंट्री में। इट मीन कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी रोक टोक के, या लोगों को लेकर के कि कोई भी कंट्री में लोग जा कर के वहाँ रह सकते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप पा सकते हैं और वहाँ के कंट्री के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो मतलब कि फ्रीडम होना कि आप किसी कंट्री में ट्रैवल करो, रह सको, अपने सामान को बेच सको या किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब किसी कंट्री के साथ फ्री हमारा ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसी का मीन होता है कि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, उस कंट्री का मतलब हो जाता है कि वहाँ पे फ्री ट्रेड मूवमेंट है वहाँ पे। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो सारी कंट्री कहलाती है हमारी ग्लोबलाइज कंट्री कहलाती है। तो यहाँ पे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन और हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या इसका रोल है, किस तरीके से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यही सारी चीज़ें हम पूरी की पूरी इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो as consumer in today world, some of us have a wide choice of goods and services before us। देखिए, जैसे कि आज के जो कंज्यूमर हैं टुडे वर्ल्ड में, जो सारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे सामान वगैरह को ख़रीदते हैं, उन सब के पास बहुत सारी चॉइस दिखती है। ठीक है, गुड्स और सर्विस को लेकर आप जैसे अपने अगल बगल देखोगे, पहले से अब के कंपैरिजन में हमारे सामने बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस को लेकर के चॉइसेस हैं। अब आप कपड़े ही लेने चले जाओ, एग्जांपल ले लो, कपड़े ही लेने चले जाओ तो आपको कई वैरायटी के, कई क्वालिटी के, चीप से चीप और अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे कपड़े आपको अवेलेबल है मार्केट में। तो ये क्या है, वहाँ पे चॉइस अवेलेबल्स हो गई है पहले से ज़्यादा। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन अवर रीच। जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल डिजिटल कैमरास बनाए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न्स, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, इनके जो लीड करते हैं इनको, उनके द्वारा हमारे वर्ल्ड में आज हमारी पहुंच के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल इन सारी चीज़ों का है, ये सारा हमारे पहुंच के अंदर है। हम इजीली उसको कभी भी चाहे परचेस कर सकते हैं। एवरी सीज़न न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। देखिए, आज के समय में हर सीज़न में आप अपने रोड पे देखोगे एक नई कोई कार, कई बाइक, कोई ना कोई ऑटोमोबाइल्स आपको नई मॉडल्स देखने को मिलेगी। गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फ्लैट वर द ओनली कार्स ऑन द इंडियन रोड्स। वो दिन चले गए, वो दिन अब बीत गए जब एम्बेसडर और फ्लैट ही सिर्फ उन्हीं के कार वहाँ पे इंडियन रोड्स पे हमें दिखते थे। टुडे इंडियंस आर बाइंग अ कार प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज के समय में जो इंडियंस हैं वो कार परचेज भी कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑल द टॉप कंपनीज, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर टॉप कंपनीज हैं कार बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली, उनकी कंपनीज के कार्स जो है हमारे इंडियंस आज के समय में इजीली खरीद रहे हैं। अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स फ्रॉम शर्ट टू टेलीविज़न टू प्रोसेस फूड जूसेस। इस समय ब्रांड का एक्सप्लोजन मीन्स कई तरह के ब्रांड्स, एक ही चीज़ के बहुत सारे ब्रांड जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोज हो गए हैं अलग अलग में। अब आप जैसे कपड़े के देखने चले जाओ, रेमंड का दिखेगा, तो किसी मतलब आपको ब्रांड मिल जाएगा, कई सारे क्वालिटी के आपके कपड़े मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वालिटी की आपकी टेलीविज़न मिल जाएगी। सैमसंग का देख लीजिए, रियलमी का देख लीजिए, ओनिडा का देख लीजिए, पैनासोनिक का देख लीजिए। तो आपको कई तरह का
ब्रांड मिल जाएगा। तो बहुत सारी ब्रांड जो है वो एक सिमिलर है, एक ही चीज़ प्रोडक्ट बना रही है, वो भी टेलीविज़न बना रही, वो भी टेलीविज़न बना रही, पर क्या है कि उनके ब्रांड एक्सप्लोज है, अलग अलग ब्रांड के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शर्ट्स में भी देखने को मिलेगी, टेलीविज़न्स में भी देखने को मिलेगी, इवन दो आपको जूसेस में भी दिखेगा। तो ये इसका क्या मतलब है कि इस समय जो है आपके पास चॉइस ज़्यादा होने के साथ साथ ब्रांड्स भी आपके लिए कई वैरायटी के हैं। आप चाहे आपको जो कंफर्टेबल लगे या आपके लिए जो सही रहे, आपके वर्थ इट लगे, आप वो ले सकते हैं। तो वैरायटी बहुत हो चुकी है। Such a wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena. जो इस तरह का हमारे मार्केट के अंदर वाइड रेंज है गुड्स वगैरह का लेकर के, चॉइसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको सस्ते से सस्ता वही चीज़ मिल जाएगा, महंगे से महंगा चीज़ वही चीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एक मतलब फिर ये ऐसा रिसेंट वहाँ हाल का ही माहौल है, जो फैक्ट है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि हमारे मार्केट के अंदर एक ही चीज़ से रिलेटेड कई तरह की हमें वाइड रेंज मिल जाती है। You would not have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades. इस तरह की वैरायटी गुड्स को लेकर के आप आज हमारे मार्केट में पा रहे हो। 2 दशक पहले मीन्स 2 डेकेड्स पहले, 200 साल पहले या 2 डेकेड्स पहले आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता था। हमारे ही मार्केट के अंदर आपको 2 डेकेड्स के पहले, 2 दशक पहले आपको ऐसी वाइड जो चॉइस है गुड्स को लेकर, वैरायटी जो आपको आज मिल रही है वो पहले नहीं मिला करती थी। इन ए मैटर ऑफ ईयर अवर मार्केट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म। देखिए हमारा जो मार्केट है वो सालों साल के बाद अब क्या है, हमारा मार्केट क्या है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तब्दील हो चुका है, चेंज हो सका है। क्योंकि पहले चॉइसेस इतनी नहीं थी, बट अब क्या है, आपको चॉइसेस इतनी है कि आप ये सोचने में परेशान हो जाते हो कि आप ये लेने जाओ, ये लेने आए हो, पर आपको दिखता कुछ और है, आप उसको भी ले लेते हो। तो वैरायटी इतनी है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो सामान लेने के लिए। आप ही कभी अगर शॉप पे चले जाओ, ठीक है, शर्ट लेने गए हो आप या टेलीविज़न लेने गए हो मान लो, तो आप यहाँ से तो सोच के गए कि आप सैमसंग का लोगे, पर आप वहाँ गए तो आपको रियलमी दिख गया, उससे कम प्राइस में और सेम फीचर्स के साथ आपको रियलमी मिल जाएगा। और भी कई सारी ऐसी टेलीविज़न की ब्रांड्स हैं जो आपको उससे कम रेट में वही सारी फीचर्स देंगी जो आपको सैमसंग देगा। तो आपके पास क्या होता है, चॉइस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इतना ज़्यादा हमारा मार्केट क्या है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया है पहले से। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम इस तरह की तेज़ी वाली जो चेंजेस आई हैं उनको समझेंगे। व्हाट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा चेंज आया, एंड हाउ आर दीज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, और कैसे ये सारी चेंजेस जो है, तब्दील जो हुआ, हमारा बदलाव आया, ये किस तरीके से हमारे लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। वी शेड ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, शायद हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मार्केट के अंदर इतनी वैरायटी हो चुकी है, इतनी चॉइसेस हो गई है कि आपके लिए इजीली कोई भी चीज़ लेना अब पॉसिबल है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। कहने का मतलब कि जो हमारे कंट्री के अंदर या कंट्री के में जो उत्पादन हो रहा है, जो निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर जो हमारे कंट्री के अंदर किया जा रहा है, उसके प्रोडक्शन के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, मीन्स कि 20वीं सदी के बीच में, ठीक है, प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन अ कंट्री। जो हमारा प्रोडक्शन था, जो हमारा उत्पादन था, निर्माण था, वो जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, अरेंज था, सिस्टमेटिकली एक ऑर्डर के अंदर था हमारे कंट्री के अंदर, विद इन कंट्री। व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल, क्या चीज़ें क्रॉस की बाउंड्रीज और हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे, फूड स्टफ थे, फिनिश्ड गुड्स थे, ये सारी चीज़ें। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्ट
raw material and food stuff and imported a finished goods. कॉलोनीज मीन्स वो कंट्री या वो एरिया जो कि फुल या तो पार्शली पॉलिटिकल कंट्रोल में हो, ठीक है। जो कंट्री हमारी पॉलिटिक्स मतलब जो हमारे गवर्नमेंट और हमारे नेता परेता हैं ये लोगों के कंट्रोल में जब हमारी कंट्री होती है तो उसको कॉलोनीज कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया थी वो क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी, अब हमारे इंडिया से बाहर भेजा करती थी क्या क्या, रॉ मटेरियल और फूड स्टफ़ को, और फिर इंपोर्ट किया करती थी फिनिश गुड को, ठीक है। मीन्स कि जो हमारे खाने के सामान और जो और चीज़ों से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स होते थे वो इंडिया हमारी क्या करती थी, यहाँ से दूसरे शहरों में भेजती थी और वहाँ से उसका फिनिश गुड मंगाती थी। कहने का मतलब रॉ मटेरियल जब आप इकट्ठा करके उसको मैन्युफैक्चर करते हो तो फिनिश गुड तैयार होता है। जैसे कि एक पेंसिल हो गई, पेंसिल के लिए क्या क्या चाहिए, लीड चाहिए, आपको लकड़ी चाहिए। तो जब आप लीड और क्या नाम है लकड़ी ले लोगे तब आप उससे क्या तैयार करोगे, पेंसिल तैयार करोगे। तो पेंसिल जब तैयार हो जाती है पूरी तरीके से तो वो फिनिश गुड कहलाती है। तो क्या इंडिया क्या करती थी, फूड स्टफ्स और रॉ मटेरियल को पहले बाहर के देशों में भेजा करती थी और उसके बाद क्या करती थी, फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट कराती थी, अपने देश में मंगाती थी। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग ए डिस्टेंट कंट्रीज़। जो ट्रेड व्यापार जो है हमारा वो सबसे मेन चैनल हुआ करता था कनेक्ट करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ को। जो हमारे दूर की डिस्टेंट कंट्री होती थी, दूर दूर वाली जो हमसे दूर हैं कंट्रीज़, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए व्यापार जो था सबसे मेन चैनल कहलाता था। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां थीं पहले वो वो उनको क्या कहा जाता था, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहलाया जाता था, ठीक है। MNCs एमर्ज ऑन द सीन, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एमर्ज हो गया। MNC इज़ ए कंपनी दैट ओन और कंट्रोल अ प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, MNC होती है, वो कंपनी क्या करती है, खुद जो है कंट्रोल करती है प्रोडक्शंस को एक या एक से ज़्यादा नेशन में, एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। MNC सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज़ फॉर प्रोडक्शन। MNC कंपनी जो है वो ऑफिस और फैक्ट्रीज़ को सेटअप की हर जगह, हर कंट्री, हर रीजन में, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। वेयर दे कैन गेट चीप लेबर्स एंड अदर रिसोर्सेज, जहाँ पे वो ईजिली सस्ते से सस्ता लेबर वर्कर्स पा जाती थी और अदर रिसोर्सेज जो भी उसको साधनों की ज़रूरत होती थी, सामान की ज़रूरत होती थी किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, वो जहाँ पे पा जाती थी, चीप लेबर्स पा जाती थी, वहाँ पे वो क्या कर देती, अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज़ को सेटअप कर देती थी, स्टार्ट कर देती थी वहाँ पे। This is done so that the cost of production is low and the MNC can earn greater profit। ये करने से क्या होता था कि MNC वाली कंपनियों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता था, मतलब जो प्रोडक्शन करने का कॉस्ट होता था वो लो हो जाता था उनका, और जो MNC जो है वो अच्छे से अच्छा ग्रेटर प्रॉफिट अर्न भी कर लेती थी, ठीक है। तो आइए नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। जो MNC हमारी मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू जो प्रोडक्शन स्प्रेड किया गया उसके बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है। अ लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। जो एक हमारी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी थी उसने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स वगैरह वो सारी जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं उनका वो उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया और उसको डिज़ाइन करते थे वो अपने प्रोडक्ट्स को जो उन्हें प्रोड्यूस करना होता था अपने रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट के अंदर। वो देखिए डिज़ाइन कहाँ करते थे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। एंड देन हैज़ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। फिर उसके बाद उस जो भी इक्विपमेंट होते थे उनके पार्ट्स को वो कहाँ मैन्युफैक्चर करते थे, चाइना के अंदर। उनके कंपोनेंट्स को, जो भी हमारे इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स होते थे उनको चाइना के अंदर वहाँ उनके पार्ट्स को वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कराते थे, बनवाते थे। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the product are assembled। फिर उसके बाद उसको
वहाँ पे उसके पार्ट्स को बनवा करके वो क्या करते थे, उसको वहाँ से शिप कराते थे और मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेजा करते थे, जहाँ पे वो प्रोडक्ट को क्या किया करते थे, असेंबल किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड देन उसके बाद वो क्या करते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बन हो जाए, पूरी तरीके से असेंबल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसको वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बेच दिया करते थे। ठीक है। Meanwhile, the company customer care is carried out through call center located in India। और जो कंपनी थी हमारी, इस दौरान जो हमारी कस्टमर केयर कंपनी थी, कंपनी की जो कस्टमर केयर होते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो जो है हमारी इंडिया के अंदर से कॉल सेंटर के थ्रू पूरी चलती थी। जो भी प्रॉब्लम्स होते थे हमारे कस्टमर से रिलेटेड या कोई भी इशू होता था, वो सारी इंडिया के अंदर जो हमारा कॉल सेंटर था वहाँ पे इंडिया में, वहाँ से ही सारा हैंडल किया जाता था। दिस इज़ ए कॉल सेंटर इन बंगलुरु। देखिए ये जो कॉल सेंटर दिखा रहा है पिक्चर के अंदर, ये बंगलुरु का एक कॉल सेंटर था। ठीक है। विथ टेलीकॉम फैसिलिटी, जहाँ पे टेलीकॉम की फैसिलिटी थी, मीन्स की जहाँ पे दूरसंचार सुविधाएं थी, जहाँ पे इजीली कोई भी आप अपने प्रॉब्लम्स को कॉल के थ्रू सॉल्व करा सकते थे। एंड एक्सेस टू द इंटरनेट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ वहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं भी थी, इजीली वो लोग एक्सेस कर लेते थे, इंटरनेट को यूज़ कर लेते थे ताकि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके। एंड सपोर्ट टू कस्टमर अब्रॉड, और साथ ही साथ जो अब्रॉड के बाहर देशों के कस्टमर्स होते थे उनको सपोर्ट भी कर सके, मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको इजीली सॉल्व भी कर ले और कोई दिक्कत भी ना आए। ठीक है। In the example, the MNC is not only selling its finished product globally but more important, इस एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारी MNC कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड ही नहीं ग्लोबली बेच रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। और साथ ही साथ देखिए सिर्फ फिनिश्ड गुड को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं बेच रही, बल्कि वो क्या कर रही है, साथ ही साथ गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन कर रही है वो भी ग्लोबली कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर बना करके फिर उसको मैन्युफैक्चर करके फिर उसको फिनिश गुड में तब्दील करके वो हर जगह बेचे, नहीं, वो कुछ पार्ट्स को वहाँ से खरीद रही जहाँ उसको सस्ते पड़ रहे, फिर उसको बेच दे रही चाइना जहाँ पे वो बन रहा, फिर उसके बाद उसको मैक्सिको मंगा रही, फिर मैक्सिको से वो उसको सेल कर रही। तो ग्लोबली क्या कर रही है, वो प्रोडक्शन भी कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। इस तरीके से क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो हमारा ऑर्गेनाइज हुआ वो बहुत तेज़ी से बढ़ा इन कॉम्प्लेक्स वे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो प्रोडक्शन का प्रोसेस था, निर्माण का जो प्रक्रिया था, उसको उसने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में और स्प्रेड आउट फैला दिया हमारे अक्रॉस द पूरे हमारे ऑल ओवर जो कंट्रीज़ हैं उसमें फैला दिया। ये नहीं कि सारा चीज़ एक ही नेशन एक ही कंट्री के ऊपर बोझ डाल दिया कि नहीं आपको जूता बनाना है तो आपको पूरा वहीं से ही बनाना, नहीं। उसने क्या किया, जहाँ सस्ते लेदर मिल रहे थे वहाँ से लेदर उठाया, फिर जहाँ पे सस्ता उसको सोर्स मिल रहा था उसको बनवाने का वहाँ पे भेजा, उसको बनवाया। फिर उसके बाद क्या किया, उसको बुलाया कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ उसको असेंबल करने में इजीली था, तो वहाँ उसको बुला करके असेंबल किया। असेंबल करने के बाद वहाँ से वो अपने फिनिश गुड को पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचने लगा। तो कहने का मतलब वो सारे प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फैला दिया पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर। इन द अबव एग्जाम्पल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरर। देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या दिखाया कि चाइना हमारी क्या है, वो चीफ मैन्युफैक्चर लोकेशन प्रोवाइड की, उसके पास एडवांटेज था। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट। और जो हमारी मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप थी वो किस लिए यूजफुल हुई, क्योंकि वो मार्केट से काफ़ी क्लोज थी यूएस के और यूरोप के। इंडिया हैज़ अ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट। और इंडिया के हमारे क्या थे,
वहाँ पे हाईली स्किल्ड इंजीनियर थे जिनको कि हमारे सारे टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड वो सारी वो इजीली अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे। इट ऑल्सो हैज़ ए एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, और यहाँ पे एजुकेटेड इंग्लिश बोलने वाले नौजवान भी थे। हु कैन प्रोवाइड अ कस्टमर केयर सर्विस, जो कि ईजिली हमारे कस्टमर केयर सर्विस को प्रोवाइड करते थे। एंड ऑल द प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसीज। और इससे क्या होता था कि प्रोबेबली उनको 50 से 60% कॉस्ट सेव हो जाता था एमएनसी कंपनी को। ठीक है। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। जो एडवांटेज था प्रोडक्शन को पूरा फैलाने का, स्प्रेड करने का हमारे बॉर्डर के बाहर, कंट्री के बॉर्डर के बाहर, उससे क्या हुआ, मल्टीनेशनल जो है हमारा वो लार्ज, काफ़ी ह्यूज जो है वो साबित हुआ। कहने का मतलब ये क्या है, ग्लोबलाइज हुआ ना, क्योंकि वो एक ही जगह पे वो सारे काम को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो ग्लोबलाइज है, मतलब हो गया अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जाके अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करा। तो इससे क्या हो गया कि हमारी जो वो कंपनी थी जो क्या बना रही थी, हमारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रही थी, वो क्या हो गई, वो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी कहलाई, क्योंकि उसके जो ब्रांचेस थे, उनके जो काम होते थे, फैक्ट्रीज थी, वो कहाँ थी, अक्रॉस द बाउंड्रीज थी, हमारे कंट्री के बाहर थी। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जब इसको इन्होंने एमएनसी कंपनीज ने स्प्रेड किया, फैलाया, छोटे छोटे पार्ट्स में किया, तो वो ईजिली प्रॉफिट भी कमा लेते थे, उनका काम भी अच्छे से हो जाता था, और ये ग्लोबलाइज लेवल पर काम किया करते थे। तो ग्लोबलाइज का मतलब क्या हो गया, उस यहाँ देखिए फ्रीली उनके कंट्रीज से सामान लेना, इजीली वो ले लिए, इजीली वो शिप करा दिए। तो ये क्या है, फ्री मूवमेंट था गुड्स एंड सर्विस का, तभी तो ऐसा हुआ। अगर वहाँ पे बैरियर्स होते, रेस्ट्रिक्शंस होते, तो क्या इजीली वो अपने सामान को एक देश से दूसरे देश में भेज देते, नहीं ना। तो ये क्या है, ग्लोबलाइज हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।